किचन में क्या कर रही है? तेरी तो कल तबीयत खराब थी। और भाभी कहाँ है? अरे पूनम बेटा, वो क्या है ना, तेरी भाभी अभी सो रही है और उसे ऑफिस के लिए लेट होगा तो उसके लिए लंच बना रही थी। और वैसे भी वो तो बेचारी नौकरी करती है तो सारा घर का काम तो मुझे ही करना पड़ेगा ना। पर माँ तेरी तबीयत खराब है ना। और ये बता, जब तेरी तबीयत खराब है तो तुझे जरूरत क्या है? अरे एक दिन भाभी कर लेंगी तो इसमें बुराई क्या है? हाँ हाँ, वो मेरी तबीयत अब ठीक है। एक काम कर, तू भी जा, तैयार हो जा कॉलेज जाने के लिए, मैं तेरे लिए भी लंच बना देती हूँ। अरे माँ, मैं आज कॉलेज नहीं जा रही हूँ। आज वो आपकी तबीयत नहीं ठीक है ना, तो आज मैं घर पे ही रहूंगी। अरे पूनम बेटा, तू कॉलेज जा और मेरी तबीयत आराम है। पर माँ, भाभी तो छुट्टी नहीं लेती है। भाभी भी तो एक दिन की छुट्टी ले सकती है ऑफिस से। अरे बहू नौकरी करती है, छुट्टी नहीं मिलती है, तू फालतू में परेशान है, तू जाके तैयारी कर कॉलेज जाने की। माँ तो तू फालतू में परेशान हो रही है। मैंने बोल दिया मैं नहीं जा रही है, तू जाके आराम कर। मैं किचन का काम कर देती हूँ आज। अच्छा ठीक है, इतना कह रही है तो ठीक है। मैं जा रही हूँ अपने रूम में। अरे काजल, काजल। हाँ भैया, भाभी तो भी सो रही हैं। अब क्या ही बताऊँ तेरी भाभी को, अभी सो के उठ के चली जाएगी ऑफिस और मेरा लंच भी नहीं तैयार करती है। मैं तो डेली ऐसे ही चला जाता हूँ बिना लंच के। भैया परेशान ना हो, मैं आज कॉलेज नहीं जा रही हूँ, तो एक काम करिए, आप 5 मिनट रुकिए, मैं आपके लिए लंच दे देती हूँ बना के। अच्छा अच्छा ठीक है, तो एक काम कर, तैयार कर दे, मैं उसको देख कर आता हूँ। ओहो, फिर आज ऑफिस के लिए लेट हो गया। अरे काजल, काजल। अरे काजल, तू उठ के सीधे ऑफिस जा रही है, नाश्ता नहीं करेगी? और जो है मेरा लंच भी तूने नहीं बनाया आज। कम से कम सुबह तो मेरा टिफिन तैयार कर दिया कर, मुझे भी तो ऑफिस जाना होता है, लेट हो जाता हूँ मैं भी। हाँ हाँ, मैं ऑफिस भी जाऊँ, आपका टिफिन भी तैयार करूँ, घर में और लोग भी तो है, कर सकते हैं। सारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर है क्या? देखिए, वैसे भी मैं नौकरी करती हूँ, थक जाती हूँ, तो घर में माँ जी हैं और पूनम है ना, तो वो नहीं बना सकते लंच। आप उनसे कह दीजिए, वो आपके लिए बना देंगे। अब मुझे बहुत आज लेट हो रहा है, आज मुझे बहुत देर हो गई उठने में। एक काम करती हूँ, मैं जा रही हूँ, मैं ऑफिस में ही कुछ खा लूँगी। हाँ हाँ, तेरा तो बढ़िया है, तू तो ऑफिस में खा लेगी। ठीक है, तू जा, तुझसे तो बहस करना ही बेकार है। मेरा लंच आज पूनम बना रही है। तो ठीक है ना, अगर आपकी बहन आपका लंच बना रही है, इसमें बुराई क्या है? मैं चलती हूँ, मेरे पास टाइम नहीं है। अब क्या ही बताओ, ये उठ के सिर्फ ऑफिस चली जाती है, खाना भी नहीं बनाती है और शाम को भी नहीं बनाती है, और मैं भी ऐसे चला जाता हूँ। आखिरकार एक दिन भी इसने टिफिन बना के नहीं दिया है मुझे। कभी माँ दे देती है, कभी बहन, नहीं तो कभी भूखा ही चला जाता हूँ। खैर चलता हूँ, ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ। अरे माँ, अरे रमेश बेटा, तू आ गया ऑफिस से? अरे माँ, तुझे ये बताना था कि पंकज का फोन आया था। उसका फोन क्यों आया था और तुझसे उसने बात क्यों की? अरे माँ, मेरा छोटा भाई है, पहले सुन दो। वो बता रहा था कि उसकी नौकरी छूट गई है, अब वो वहाँ नहीं रहेगा। वो कह रहा था कुछ दिनों के लिए मैं घर आऊँगा, फिर नौकरी मुझे मिल जाएगी तो मैं चला जाऊँगा। और आजकल तो पता है ना, बिना नौकरी के कौन कहीं शहर में रह पाता है, इसलिए वो कल आ रहा है। अरे उसको आने की ज़रूरत क्या थी यहाँ पे? और वैसे भी अपनी बीबी के लेके कहीं और है, इस घर में आने की ज़रूरत नहीं है। बिना पूछे तो हम लोग से शादी कर ली उसने, और ऐसी लड़की को ला रहा है जो हम लोग के खानदान की नहीं है। अरे माँ, पुरानी बातों को लेकर कब तक बैठोगी? जो हो गया सो हो गया। उसकी शादी को तो 5 साल होने वाले हैं। अरे कम से कम मेरा भाई है, अब आ रहा है तो कुछ दिन तो रहने दे उसको। हाँ हाँ माँ, भैया एकदम सही कह रहे हैं। और वो भी तो आपके बेटे हैं और वो भी आपकी भाभी हैं। अब तो आप उन्हें अपना लीजिए। आने दे, देखती हूँ कैसे इस घर में टिकती है। तू भी ना माँ, ठीक है, मैं रूम में जा रहा हूँ आराम करने। माँ, आप तेरी तबीयत कैसी है? तुझे आराम है? हाँ हाँ, मुझे अब आराम है। वो घर के कामों से मुझे थकावट आ जाती है। बहू तो चली जाती है नौकरी पे और तू चली जाती है पढ़ाई करने, तो सारा घर का काम मैं ही करती हूँ, तो अब मुझे आराम है। हाँ हाँ माँ, ये बात तो सही कह रही है। जब से भाभी शादी करके आई है, भाभी के तो 7 साल होने वाले हैं शादी के, और तब से तो सारा काम तू ही संभाली है घर के। भाभी तो एक काम नहीं छूटी है, बस वो तो नौकरी के अलावा कुछ करती ही नहीं है। चल छूट जाने दे, अभी तेरी भाभी सुन लेगी ना, तो तुझे पता है ना। अरे सुबह सुबह कौन आ गया? देख तो पूनम बेटा, गेट पे कौन आया है? मम्मी, पंकज भैया है। अरे तुझे यहाँ आने की क्या जरूरत थी? मैंने तो बोल दिया था कि तुझे यहाँ आने की कोई जरूरत नहीं है इस घर में। और तेरी हिम्मत कैसे हुई इस घर में आने की? अरे माँ, नाराज मत हो, मैं कुछ दिन के लिए आया हूँ। मेरी नौकरी चली गई थी, इसलिए मैंने सोचा घर चला आता हूँ। जब मेरी नौकरी वापस लग जाएगी तो मैं चला जाऊंगा। अरे अब क्या बचा है जो तू लेने आया है? सारी इज्जत तुमने मेरी ले ली, और तो और जो बची कुची थी वो तूने इससे शादी कर ली। ना तूने अपने खानदान के बारे में सोचा, ना अपने माँ बाप के बारे में सोचा, बस तेरा जो मन किया तूने वो किया। अब तू यहाँ क्या करने आया है? अरे माँ, हाँ मुझे पता है कि तू कभी हम लोग को नहीं अपनाएगी, लेकिन माँ कुछ दिन मुझे रहने दे, और वैसे भी फिर मैं चला ही जाऊंगा। पूनम बेटा, इन लोग को चाय नाश्ते का इंतजाम कर दे, मैं जा रही हूँ अपने रूम में, और मेरा इन लोग से कोई वास्ता नहीं है। मेरी सिर्फ एक बहू एक बेटा है। पूनम, वो स्टोर रूम जो खाली है ना वो दे दे, कुछ दिन उसमें ये लोग रह लेंगे। ठीक है माँ। भैया, वो आप लोग बहुत थक गए होंगे, एक काम करिए, मैं आप लोग का रूम साफ कर देती हूँ, आप लोग उसमें आ जाइए, वहाँ रहिए। मैं चाय लेकर भी आ जाती हूँ वहीं पे। आपकी माँ तो मुझसे नफरत करती है, मुझे तो कभी नहीं अपनाएंगी। अरे छोड़ो ना, माँ बाप है, और वैसे भी माँ का गुस्सा होना भी तो जायज है। फिलहाल अभी ये सब छोड़ो, रूम में चलो, आराम करो, उसके बाद देखते हैं क्या करना है। अभी तो मेरी ससुराल है, और जितने दिन रहूंगी सास ससुर की सेवा करूंगी, और टाइम से उठ के सारा काम कर लिया करूंगी। एक काम करती हूँ, खाना तैयार कर देती हूँ, कुछ अच्छा बना लेती हूँ। अरे भैया, मैंने आपके लिए चाय बना दी है और नाश्ता। अरे तुम क्यों परेशान हो रही है? काजल कहाँ है? काजल अभी तक नहीं उठ के आई, उसे भी तो ऑफिस जाना था। भैया दीदी तो अभी सो रही है, इसलिए मैंने आपका चाय नाश्ता टिफिन तैयार कर दिया है।
अरे तू तो कल ही आई है, फिर काम पे लगी। एक मिनट भैया रुकिए, आप ऐसे नहीं जाएंगे, आपको टिफ़िन मैं दे देती हूँ। ये लीजिए भैया आपका टिफ़िन। अब डेली आपको मैं टिफ़िन बना के दिया करूँगी, तो इसलिए आप बिना टिफ़िन लिए ऑफिस नहीं जाएंगे। मम्मी जी मैंने आपके लिए चाय बना दी है और नाश्ता। एक काम करिए, आप चाय नाश्ता कर लीजिए। ओहो, अब तो घर में छोटी बहू आ गई है। अरे दीदी आप तैयार हो गई ऑफिस के लिए? मैंने भी आपका टिफ़िन तैयार कर दिया है। अच्छा किया। अब देखो ना, कल ही कल आई हो और घर में नौकरानी बन गई तुम तो। चलो अच्छी बात है, घर में वैसे भी काम करने वाला कोई नहीं था, तुम आ गई हो, कम से कम घर को तो संभाल लोगी और किचन को भी। अब किसी को काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वैसे भी सारा काम तो तुम ही संभालोगी। ठीक है मैं जा रही हूँ। और दीदी आपके बच्चे को भी टिफ़िन मैंने तैयार करके इनको स्कूल भेज दिया है। चलो अच्छा ही किया, कम से कम बच्चों को तो टिफ़िन अब मिल जाया करेगा। वैसे भी मेरे पास टाइम कहाँ रहता है, ऑफिस से घर, और मेरे पास तो टाइम भी नहीं रहता खाना पीना बनाने का। तो अब मैं चलती हूँ, नहीं तो मुझे लेट हो जाएगा। मम्मी जी आप चाय नाश्ता कर लीजिए, उसके बाद मैं घर में झाड़ू पोछा लगा दूंगी और फिर खाने की तैयारी मुझे करनी है। आप खाना बता दीजिए क्या क्या बनाना है। नहीं तो रहने दे, झाड़ू पोछा मैं कर दूंगी। अरे मेरे होते हुए आप झाड़ू पोछा क्यों लगाएंगी? माँ भैया भाभी को तो वो रूम मैंने दे दिया, लेकिन उसमें गर्मी बहुत होती है, कैसे रहेंगे भैया भाभी? अब मैं क्या ही कर सकती हूँ, तेरा भाई तो कमाता है नहीं। अब जब नौकरी लग जाएगी वो तो चला ही जाएगा यहाँ से, कुछ दिन की बात है, रह लेगा। माँ जी मैं आपके लिए खाना लाई हूँ, एक काम करिए आप खाना खा लीजिए। इतना सारा खाना इसने अकेले बना लिया? अरे ये सारा खाना तूने अकेले बनाया है? हाँ माँ जी, ये सारा खाना मैंने अकेले बनाया है, इसमें क्या है। आप खाना खाइए, खाना खा के आराम करिए। पूनम दीदी आपका भी खाना मैंने लगा दिया है। हाँ भाभी आप चलिए, मैं आती हूँ। मम्मी आप देख रही हो ना, छोटी भाभी जब से आई है तब से घर का काम नहीं करने दे रही है आपको। भाभी को भी आज 2 दिन हुए हैं और सारा काम उन्होंने संभाल लिया है, और ऐसा खाना तो आपने कभी खाया नहीं होगा जैसे भाभी ने आज बना के दिया है। हाँ बेटा तू सही कह रही है, जब से बड़ी बहू आई है तब से तो घर का सा काम नहीं करती थी, वो तो सिर्फ नौकरी करती है। यहाँ तक कि खाना भी मैं ही अपने आप बनाती थी, लेकिन आज ऐसे खाने की थाली देख के मैं बहुत खुश हो गई। मैंने तो बड़ी बहू से उम्मीद ही करना छोड़ दिया कि मुझे वो कभी खाना बना के भी देगी अपने हाथों से। हाँ माँ, जब वो अपने बच्चे अपने पति के लिए नहीं बनाती तो आपके लिए क्या बनाएंगी? रहने दे बेटा, क्या करूँ, मजबूरी है, आखिर कमाने वाली वही 2 लोग हैं। अगर मैं कुछ बोलूँगी तो घर में कलेश होगा, इसीलिए तो उसकी हाँ में हाँ मिलाना पड़ता है। पर माँ कब तक हम लोग भाभी की हाँ में हाँ मिलाएंगे, उनकी गलतियों को साथ देंगे? ठीक है माँ, तू खाना खा ले, मैं जा रही हूँ, मैं भी खा लेती हूँ। देखना मैं बैठे बैठे तुझे खाना मिल रहा है, और क्या चाहिए। माँ मैं तो कहती हूँ कि भाभी को जाने ही मत दो, भैया भी अपनी कहीं यही नौकरी ढूंढ ले, भैया को हमेशा यही के लिए रख लो, और उन्होंने जो गलती की उसके लिए माफ कर दो। पूनम तो सही कह रही है, काम करती हूँ, छोटी बहू को यही वाला रूम दे देती हूँ, बेचारी वो ऊपर रहती थी गर्मी में, और वैसे भी कितनी सेवा करती है मेरी, जब से आई है तब से मेरे लिए लगी पड़ी है। माँ जी वो आपने खाना खा लिया, दवा खा ली? अरे मैं ये कह रही थी कि ऊपर वाले रूम में पंखा नहीं है, तो एक काम करना, तुम दोनों हमारे रूम में ही सो जाना कुछ दिन। नहीं माँ जी मैं सो लूँगी ऊपर, आप परेशान न हुई है। अरे नहीं इसमें परेशान होने की कोई बात नहीं है, काम करके आ जाओ, फिर यही तुम दोनों सो जाना। ठीक है जैसा आप कहती हैं, मैं आपके लिए 1 गिलास दूध ले आती हूँ। वैसे भी आपको दवा के बाद 1 गिलास दूध पीना चाहिए। सासू माँ मैं क्या कह रही थी कि देवर जी से कह दीजिए कहीं नौकरी देख लें, घर के खर्चे कितने बढ़ गए हैं। हाँ पंकज नौकरी देख लिया है, वैसे भी तू परेशान ना हो, कहीं ना कहीं जरूर इसकी नौकरी लग जाएगी। माँ जी ये लीजिए दूध, इसके साथ आप दवा खा लीजिएगा। अरे नहीं बहू इसकी क्या जरूरत थी, वैसे मैंने दवा खा ली है। नहीं आप बहुत कमजोर हो गई हैं, दवा के साथ वैसे भी 1 गिलास दूध लेना चाहिए। तभी मैं सोचूं दूध आखिरकार ख़त्म क्यों हो जाता है, अब पता चला कि आपको भी 1 गिलास दूध पीना पड़ता है। अब इतने खर्चे बढ़ गए हैं, मैं अकेले खर्चा कैसे घर का देख पाऊंगी। अरे बहू ऐसी कोई बात नहीं है, वो तो जिद कर रही थी तो ले आई, वैसे भी मैं कहाँ पीती हूँ तुझे तो पता है ना। अरे आप लोग तो जानती ही ना कितनी महंगाई है, और जब से ये आई है तब से कितने खर्चे बढ़ गए। सब्जी भी बनाएगी, तेल मसाला कितना यूज़ करती है, और एक नहीं 4 सब्जियां बनती है घर में। अरे खाने में थोड़ा कंट्रोल करो, आखिरकार कमाने वाली तो मैं हूँ। नहीं तो आप अपने छोटे से बेटे से कह दो कि कहीं ना कहीं नौकरी पे जरूर लग जाए। दीदी आप परेशान ना हो, पंकज जी नौकरी देख रहे हैं और जरूर उनको नौकरी मिल जाएगी, और फिर घर के खर्चे में आधा हिस्सा वो भी दे देंगे। हाँ अब तक तो मैं ही देखती आ रही हूँ इस घर को, आज तो मुझे बता रही हो। और किचन में जो भी सामान आता है मेरी परमिशन से आता है, और आइंदा से ध्यान रखना खर्चे थोड़े कम करो। आप लोग तो घर में रहती हैं, आपको क्या पता कि महंगाई कितनी है। मुझे भी अपने बच्चों का फ्यूचर देखना है, कब तक मैं आप लोग का बोझ ढोती रहूँगी। माँ जी आप ये दूध ले लीजिए, और वैसे भी पंकज जी कहीं ना कहीं नौकरी देख रहे हैं, अगर उनको नहीं मिलेगी तो मैं कहीं स्कूल में पढ़ाने लगूंगी। वैसे भी मैं पहले स्कूल में पढ़ाती थी। हाँ तो बैठी किस लिए है तू भी इंटरव्यू दे दे स्कूलों में। हाँ माँ जी मैं भी सोच रही हूँ, कल ही जाती हूँ।
इतने सालों से तो बड़ी बहू के सारे पे ही चलती आ रही हूँ, कभी आज तक मुझे दूध नहीं मिला पीने के लिए। आज छोटी बहू जब ला के दिया तो उसने ताने मार दिए। मेरा तो इसके साथ रहने का बिल्कुल मन नहीं करता है। घर का खर्चा तो वही सब देखती है, अगर उसके हिसाब से नहीं चलूँगी तो भी तो दिक्कत है। अरे काजल, तू ऑफिस जा रही है? एक काम करना, मेरी दवाएं ख़त्म हो गई है, मुझे ला के दे दे। और वैसे भी कल भी मैंने दवाइयाँ नहीं खाई थी। अब घर में मैं ही बची है दवाई लाने के लिए आपकी। एक काम करिए, किसी और से मंगा लीजिए। और वैसे भी मैं शाम को लेट आऊँगी, जब आऊँगी तो वहाँ से लेती आऊँगी। अच्छा ठीक है, तू परेशान ना हो, तू जब शाम में लौटना तो लेती आना। क्या करूँ, दवाइयाँ तो ख़त्म हो गई है, कल भी नहीं ली थी। मेरी तबीयत तो ख़राब होती जा रही है। माँ जी, आज मैं इंटरव्यू देने जा रही हूँ और भगवान चाहेंगे तो मेरी भी नौकरी लग जाएगी। हाँ बेटा, तू जा, वैसे भी नौकरी की बहुत ज़रूरत है। पर माँ जी, आपको क्या हुआ? आप इतनी उदास उदास के बैठी हो, कल तो आप ठीक थी। मुझे लग रहा है आपकी तबीयत नहीं ठीक है। अरे नहीं, मेरी तबीयत ठीक है। एक काम कर, तू जा, तेरा इंटरव्यू है। नहीं, आप मुझे पहले बताइए क्या हो गया, आपकी तबीयत नहीं ठीक है? हाँ बहू, मुझे चक्कर से आ रहे हैं, मेरी दवाइयाँ ख़त्म हो गई है ना। और मैंने काजल को बोल दिया है, वो कह रही थी शाम तक ले आऊँगी। मैंने कल भी दवाइयाँ नहीं खाई थी। क्या आपने दवाइयाँ नहीं ली हैं? एक काम करिए, मुझे पर्चा दीजिए, मैं लेकर दे देती हूँ आपको दवाइयाँ। अरे माँ जी, आप भी ना, पहले आपको दवाइयाँ खानी चाहिए। और आप तो किसी से मंगा लेती, मुझे दे देती, मैं ले आती। बेटा, घर का खर्चा तो काजल ही चलाती है, वही सारी दवाइयाँ लेकर आती है, और उससे कैसे बोल सकती हूँ मैं। एक काम करिए माँ जी, आप चलिए रूम में आराम करिए। और रही मेरे इंटरव्यू की बात, मैं फिर दे दूँगी। वैसे भी आपका सही रहना ज़्यादा ज़रूरी है। देखना बहू, जब से तू आई तब से मेरी सेवा में लगी है, मुझे तो घर का कोई काम नहीं करने देती। और बड़ी बहू, वो तो शादी के 5 साल हो गए हैं, लेकिन वो तो घर का कोई काम नहीं छूटी है। ओहो, अब मेरी बुराई हो रही है। सही है मम्मी जी। अरे नहीं बहू, मैं तो बस छोटी बहू को कह रही थी कि जब से तू आई है तब से देखना मेरी तबीयत सही रहती है। हाँ, मैंने अपने कानों से सुन लिया है। और तो और बड़ी बहू तो आपके लिए बेकार है, जो कमा के देती है और सारा घर का खर्चा चलाती है। ठीक है ना, आज से एक काम करिए, घर की छोटी बहू ही कमा के लाएगी, तभी आपका घर का खर्चा चलेगा। आज से मैं घर का खर्चा नहीं देने वाली। अरे बहू, तू तो जब से शादी करके आई तब से यही ताने दिए जा रही है, मैं घर का खर्चा चलाती हूँ। मैंने भी घर में सारे काम किए। तू काम करने जाती है बाहर, तो मैं घर का सारा काम करती हूँ, झाड़ू पोछा, बर्तन, खाना बनाना। यहाँ तक कि मैंने तेरे हाथ की कभी तो रोटी नहीं खाई है कि तू कैसा खाना बनाती है। मुझे भी तेरे साथ नहीं रहना, अब तो मैं छोटी बहू के साथ ही रहूँगी। मैंने सोचा था बहू आएगी सास की सेवा करेगी, लेकिन तूने तो मुझे बहू ही बना दिया और तू खुद सास बन गई। आज के बाद दोनों का खाना अलग अलग बनेगा और मैं छोटी बहू के साथ रहूंगी। और तू मुझसे कोई उम्मीद भी ना रखना कि मैं तेरा कोई भी काम करूंगी, अपना काम तू अकेले करना। यहाँ तक कि मैंने आज तक तुझे किसी चीज़ के लिए रोका टोका नहीं है। और तेरे बच्चों को स्कूल भेजना, टिफिन बनाना, लेकिन तूने मेरे साथ क्या किया, हर टाइम धमकी देती है। अरे मेरी इतनी तबीयत खराब थी, तूने एक बार भी नहीं सोचा कि ऑफिस ना जाके सास की सेवा कर दूं। और तू छोटी बहू से तुलना करती है। वो उसका आज इंटरव्यू था, लेकिन वो इंटरव्यू ना जाके उसने मेरे लिए वो घर रुकी रही, मेरी सेवा की, तभी तो आज मैं खड़ी हो पा रही हूँ। अरे बहू, मैं ये नहीं कहती हूँ कि जय तू काम ना कर, लेकिन ताली एक हाथ से नहीं दोनों हाथ से बजती है। अगर तू मेरे लिए करेगी तो मैं भी तो तेरे लिए करती हूँ। आज से तू मेरी तरफ से फ्री है, तुझे जो मन करता है वो कर। आज से मैं छोटी बहू के पास रहूँगी। और रही घर के खर्चे की बात, तो अब वो भी कमाने जाएगी। और रही पंकज भी कहीं ना कहीं नौकरी ढूंढ ही लेगा। अरे मैं तो यही चाहती थी कि मुझे कोई भी दुख हो तो मेरी बहू मेरा साथ दे, लेकिन तूने तो मेरा साथ कभी नहीं दिया। यहाँ तक कि मैं घर में अकेली पड़ी रहती थी, लेकिन तूने आज तक मुझे कभी नहीं पूछा। मम्मी जी, आप एकदम सही कह रही हो, गलती मेरी है। हमेशा मैंने आपको रोका टोका, हर चीज़ के लिए मना किया, और तो और कभी मैंने आपकी सेवा नहीं की। शादी के 5 साल होने वाले हैं, आज तक आप ही घर का खाना बनाती हो, काम करती हो। जब से ये आई है तब से सारा घर का काम इसी ने संभाल रखा है। मैं तो सिर्फ कमाती हूँ। मैंने बहुत गलत किया आपके साथ। लेकिन माँ जी, आप एक मौका नहीं मुझे देंगे क्या हम लोग एक साथ मिल बांट के नहीं रह सकते? और आज से हम दोनों बहुएं आपकी सेवा करेंगे, आपको घर का कोई काम नहीं करना पड़ेगा। मम्मी जी, दीदी एकदम सही कह रही हैं, गलती तो सबसे होती है। और मैं तो आज आई हूँ, दीदी तो आपके पास हमेशा से रह रही हैं, तो एक बार गलती हो गई तो आप माफ़ कर दीजिए। और आप ये क्यों भूल गई, आज तक तो इन्हीं के पैसों से घर का खर्चा चल रहा है। दीदी को माफ़ कर दीजिए। हाँ मम्मी जी, मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। तो ठीक है दीदी, आज से हम सब एक साथ मिल के रहेंगे। हाँ, क्यों नहीं।